हमारे इस माह में जो त्योहार छठ मैया का भी आने वाला है, सबकी बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य रघुवीर अंकल जी, बहन जी शारदा जी, विजय भाई, लखन जी, भाई नितिन सिंगला जी, तरुण जी, बड़े भाई मेयर साहब। साथियों, जैसा आप सबको पता है कि इस झूठी और भ्रष्ट भाजपा सरकार को 9 वर्ष हो गए और हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है अपनी झूठी वाई लूटने के लिए। ये लोग जश्न मना रहे हैं कि 9 साल में हमने ये किया, ये किया, ये किया। हर मोर्चे पे ये सफल हैं और पूरे प्रदेश और फरीदाबाद की जनता के साथ इन्होंने जो विश्वासघात किया और जनसंपर्क के दौरान जो बातें हम सबके संज्ञान में आई हैं, जो सरकार की कमियां हैं, जनता तक पहुंचाना और आपके माध्यम से जनता तक और ज्यादा पहुंचे। नाकामियां तो इनकी इतनी हो गई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि जैसे भगवान की कथा खत्म नहीं हो सकती, इस समय इनके दुष्टता और जुल्म की कहानियां खत्म नहीं हो सकती। इसी कड़ी में आज इस जिले में एक पहला कार्यक्रम है जिसमें 9 पॉइंट रखे हैं। कुछ मुद्दों पे मैं बात करूंगा, कुछ मुद्दों पे हमारे साथी बात करेंगे। सबसे पहला मैं नगर निगम की बात करूं या नरक निगम की बात करूं। वैसे तो हम नरक चौदस भी मनाते आए हैं, पर इस दिवाली पे इस भाजपा सरकार की वजह से हमको नरक चौदस के बहुत पहले इन्होंने दर्शन करा दिए। और जो 200 करोड़ का घोटाला हमारे शहर के अंदर हुआ, जो पैसा जनता के टैक्स का था, जनता के लिए विकास कार्यों में लगना था, जिसको ये लोग भ्रष्ट नेता और अफसर खा गए और जिसकी वजह से आज आप देखें पूरे शहर में नरकीय स्थिति है। और इसके अंदर आज लगभग 9 साल हो गए इस सरकार को बने हुए। 2015 से इस घोटाले की इन्होंने नींव रख दी थी। 9 साल के अंदर 9 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। जांच को घुमा फिरा दिया, क्योंकि जांच इनके मंत्रियों तक, इनके चहेते तक, सबके घरों में घुस रही थी, इनके कार्यकर्ताओं के घर में घुस रही थी। और आज जो मैं आपको तथ्य बताने वाला हूं 200 करोड़ के, आप सबके पैरों की जमीन निकल जाएगी। मैंने अगस्त में प्रश्न लगाया कि ये जो लगभग 184 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसको सीएजी ने माना है, वो भारत सरकार की संस्था है, कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, विपक्ष की नहीं है। सरकार ने कहा कि हमें 15 दिन पहले हम प्रश्न लगाते हैं विधानसभा में कि हमें 2 महीने का समय और चाहिए। अगस्त के प्रश्न का इन्होंने 90 दिन के अंदर जवाब दिया। तकरीबन 594 कलमें थी, 594 चेक थे जो नगर निगम से सतवीरा और उसकी अन्य कंपनियों को गए। 5 उसकी फर्म थी। सतवीर सिंह कॉन्ट्रैक्टर को 191 करोड़, 7वीं कंस्ट्रक्शन 3.5 करोड़, 7वीं ट्रेडर 4 करोड़, 7वीं प्री कैस्ट 6 करोड़, सतवीरा कंस्ट्रक्शन 3 करोड़ 76 लाख, और टोटल अमाउंट 209 करोड़ का था। ये तो अभी जो जानकारी दी। और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है, 43 ट्रांजैक्शनें ऐसी हैं जिसका कि सरकार ने विधानसभा के पटल पे जवाब दिया है। उनके चेक नंबर बता रहे हैं, उनकी डेटें बता रहे हैं, उनके अमाउंट बता रहे हैं। उसमें से 20 करोड़ रुपया जिसके आगे लिख रहे हैं नॉन ट्रेसेबल, रिकॉर्ड नॉन ट्रेसेबल, या तो बैंकों ने बिना साइन के पेमेंट कर दी, या वो ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनको ये छुपाना चाहते हैं। 9 साल से
ये घोटाला चल रहा है। 2.5 साल इसकी जांच को चालू हुए हो गए और ये लोग अभी तक ये नहीं पता लग पाए, जबकि मैंने बैंक में भी 3 महीने एज ए स्टूडेंट ट्रेनिंग नौकरी करी है। चाहे जितना मर्जी डिजिटलाइजेशन हो जाए, हर बैंक में डेली की बैलेंसिंग उठती है, शीट बनती है, उसमें कितने चेक डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए, कितने पे ऑर्डर बने, सबकी कॉपी लगी। तो ये इशारा कर रही है कि सरकार चहेतों को बचाना चाह रही है, अपने अधिकारियों को बचाना चाह रही है, अपने नेताओं को बचाना चाह रही है। और हम ये मांग भी करेंगे, अगर जो भाजपा सरकार कहती है ये वह भ्रष्टाचार से मुक्त है, क्योंकि ये कई स्टेटों का मामला है, आगे इनकी पेमेंटें भी कई स्टेटों में गई हैं, सतवीरा के खाते से विदेश यात्राओं के लिए पैसा खर्च हुआ है, सतवीरा ने दूसरे स्टेटों में जाके इस पैसे को डाइवर्ट किया है, इसकी जांच सीबीआई ईडी से हो। ये जो 209 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का है, फरीदाबाद की जनता की खून पसीने की कमाई है, सरकार इसको जल्द से जल्द वापस लाए। और जिस भी भाई को चाहिए होगी, टोटल 64 पेज हैं, किस किस अधिकारी ने कितने कितने चेकों पे साइन करे हैं और कितने अमाउंट के करे हैं। मेरे ग्रुप भी बने हैं, मैं उनमें डाल भी दूंगा। उसमें एक अधिकारी का नाम अमित शर्मा, शायद मुझे नहीं लगता फरीदाबाद में कोई ये कमिश्नर की पोस्ट पे रहे हो। सुनीता वर्मा, आशिमा, अमरदीप, नरहरि बांगड़, एक खाली बांगड़, सोनल गोयल, जिनके सबसे ज्यादा चेक हैं 238, 50 करोड़ की अमाउंट। दूसरा नंबर डीआर भास्कर, 196 चेक 38 करोड़। अनीता यादव 49 चेक 38 करोड़। नॉन ट्रेसेबल 43 चेक 20 करोड़। बाकी बांगड़ के 14, नरहरि बांगड़ के 12, अमरदीप के 9, आशिमा के 8, मोहम्मद शाहीन के 9, यश गर्ग के 7, अतुल 3, सुनीता वर्मा 2, अमित शर्मा 1। इनका मैं टोटल नहीं कर पाया, आज सुबह ही हैदराबाद से आया था, वो लड़का कर भी रहा है, एक आधा कर भी दिया होगा। तो इससे बड़ा साफ सरकारी पैसे की मैं लूट नहीं डकैती कहूंगा इसको। और हमारे यहाँ 2 मंत्री हैं, दोनों के मुंह में दही जमी पड़ी है। मुख्यमंत्री जी हर महीने फरीदाबाद आते हैं, बात करते हैं, पूरे सदन को ये जानकारी है। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप इस विषय को जोर शोर से उठाएं, ताकि फरीदाबाद की जनता का पैसा वापस आए और जो आज नरकीय जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं उससे निजात मिले। दूसरी बात मैं करूंगा कानून व्यवस्था की और ट्रैफिक जाम की। आप सबने देखा कि एक तो पोल्यूशन वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है, हम लोग डेंजर जोन में जी रहे हैं। ट्रैफिक जाम की वजह से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। आज ये जो मथुरा रोड है, इसने हमें 2 हिस्सों में बांट दिया है। अगर जो हमने दिन में एक बार आना हो इस तरफ, तो दोबारा आने की सोच नहीं सकते। 40 मिनट एक तरफ आने के, 40 मिनट दूसरी तरफ जाने के। पोल्यूशन अलग बढ़ रहा है, जरा सी बारिश आती है, स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाले हो गए, भाई चर्चा करेंगे लखन भाई। पुलिस बुलानी पड़ रही है कि लोग पुलों के अंदर ना जाएं, उसकी वजह से तकलीफें हो रही हैं। आने वाले समय में क्या बारिश आने पे सेना बुलाई जाएगी हमारे शहर के अंदर। हर जगह ट्रैफिक का जाम है, कानून व्यवस्था डेली बद से बदतर होती जा रही है। अगर जो कानून व्यवस्था ठीक होती, कानून का डर होता, ये 200 करोड़ का घोटाला एक नहीं है, अनेकों घोटाले हो रहे हैं। हमारी रामायण में भी लिखा है, विनय न मानी जल्दी जल, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इस सरकार के अंदर कानून नाम का कोई डर नहीं है, ना अधिकारियों में, ना प्रशासन में, ना भ्रष्ट लोगों में। मैं ये बात आपसे कहना चाहता था, बाकी बात हमारी आगे के साथी करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ट्रैफिक इनसे संभल नहीं रहा। चलान हर जगह कैमरे इतने लगा दिए, गाड़ी वहां से जाए ना जाए चलान घर पहुंच जाएगा। परंतु जब किसी के संग कोई हादसा हो जाए, वारदात हो जाए, किसी की बहन बटी लापता हो जाए, किसी की मोटरसाइकिल चुर जाए, इनके कमांड सेंटर में चले जाइए, यही जवाब मिलेगा, जी कैमरा उस दिन बंद था।
उस समय कैमरा बंद था, चालान काटने के लिए कैमरा चालू है। उस कैमरे में पता नहीं कौन सी भ्रष्टाचार की ऐसी चिप लगाई है कि गरीब के दोहन के लिए तो वो चालू है, जब गरीब को सुख सुविधा चाहिए, कोई सुराग चाहिए, कोई साक्ष्य चाहिए। मेन उन कैमरे का उद्देश्य ये था कि अपराधियों में डर बैठे कि आप 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। उसमें तो ये सफल हुए नहीं, परंतु गरीबों को लूटने में, हजारों रुपए के चालान काटने में ये लोग सफल जरूर हो गए। धन्यवाद।